जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना एक छोटी सी चर्चा के साथ ख्याल आया मुझे और मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। मैं ये बहुत ही काम की चीज़ है। जब कोई बीमार होता है ना, हो जाता है ना, कुछ भी होता है, कभी दर्द होता है, कभी जुकाम होता है, कभी कुछ होता है, छोटा मोटा भी कुछ कुछ होता है, बड़ा बड़ा भी कुछ होता है। और फिर तब हमको खानी पड़ती हैं गोलियां। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और हम अपनी दवाइयां लेते हैं। आप सोचो, एक छोटी सी गोली देने के बाद वो गोली जो है, हम डॉक्टर से पूछते हैं मेरा दर्द कब ठीक होगा, मेरी ये घबराहट हो रही कब ठीक होगी, तो डॉक्टर अमूमन ऐसा बोलते हैं 45 मिनट के बाद असर होगा। तो कोई भी चीज़ बॉडी पे जो है 20 मिनट के बाद 45 मिनट के बाद असर करती है, ये सबको मालूम है। अब ये चीज़ें जो है, इसमें ये गौर करने वाली चीज़ क्या है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक छोटी सी गोली जब आप अपने पानी से स्वेलो करते हो और वो पेट में जाती है, तो वो आपके रक्त में घुल जाती है, आपके कोने कोने में बॉडी के जाती है। जहाँ दर्द होता है वहाँ वो दर्द ठीक हो जाता है, जहाँ पर तकलीफ होती है वो तकलीफ ठीक हो जाती है। इतना उस छोटी सी गोली का असर होता है। कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में दवाई होती होगी। खैर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ और मुझे इस विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन मोटी मोटी बातें मुझे पता है। तो सोचिए, ये जो आप खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, कभी कभी पैकेट फूड खाते हैं, कभी रोड से खाते हैं, रास्ते से खाते हैं, किधर भी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, और कभी ऐसा सोचते नहीं फास्ट फूड खाते हैं। कब बना होगा, कैसा तेल होगा, कैसे मसाले होंगे, बर्तन धुले होंगे कि नहीं, कि वही रोड वाले बर्तन जो बड़ी बाल्टी में डुबा डुबा के और धोते जाते हैं उसी में और खिलाते जाते हैं, तो हाथ साफ होंगे कि नहीं। और जैसे मटेरियल जो खाने का जो चीज़ें होंगी वो कैसी होंगी, वो कहाँ से लाई होंगी, वो अच्छी होंगी कि नहीं, शुद्ध होंगी कि नहीं, अच्छे लेवल की होंगी कि नहीं। क्योंकि जब आप जाते हैं खरीदने के लिए तो आप तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद के लाते हैं अपने खाने के लिए, तरीके से खाते हैं, हाथ धोते हैं, काटते हैं, फिर धोते हैं, बनाते हैं, अच्छा तेल घी मसाले सब यूज़ करते हैं और बनाते हैं, और फिर उससे एक शुद्ध वातावरण में बैठ के खाते हैं, साफ प्लेट लेकर, साफ चीज़ें लेकर। और फिर वो आपके शरीर पर असर करता है। अब वो जो आपने पहले खाया, रोड पे खाया, रास्ते पे खाया, कहीं भी खाया, वो कहीं भी खाया, वो आपको पैकेट फूड या वो खाना जब आपके पेट में जाता है तो वो आपके 45 मिनट बाद गोली की ही तरह आपके रक्त में फैलना शुरू कर देता है। 45 मिनट नहीं, थोड़ा देर और समझ लीजिए। समझिए किसी ने नॉनवेज खाया होगा तो थोड़ा और टाइम लगेगा, गरिष्ठ भोजन किया होगा तो और टाइम लगेगा। फिर वो फैलता है आपके बॉडी में, और फिर आपकी बॉडी में फैल के क्या कर रहा है, वो आपके साथ धोखा, आपकी तबीयत खराब कर रहा है। क्योंकि फूड अच्छा नहीं था, क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं थी, क्योंकि हाथ धुले हुए नहीं थे, क्योंकि आपने कहीं भी खाया था, विचार नहीं किया था कि ये मेरा रक्त बनाएगा कि मेरा रक्त बिगाड़ेगा, ये मेरे विचारों को वही रक्त सप्लाई करेगा, मेरी बुद्धि को वही रक्त सप्लाई करेगा, तो मेरी आंखें ठीक से खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी, मेरे विचार मेरी भाषा सही होगी कि नहीं होगी, खाने के बाद मुझे नींद आएगी कि नहीं आएगी, मुझे पेट भारी तो नहीं हो जाएगा, मुझे गैस तो नहीं हो जाएगी, मुझे एसिडिटी अटैक्स तो नहीं आएंगे। तो ये सब क्यों हो रहा था? क्षणिक का आनंद, बस अभी दिल किया कि खा लो, बहुत टेस्टी है, इसकी शक्ल बहुत अच्छी है, इसको खा लो। ऐसा नहीं करिए, क्योंकि आप अपने शरीर के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने बॉडी के साथ। और शरीर क्या है? 50,000 बार और लाखों बार और करोड़ों बार मैं कहना चाहती हूँ ये, और काफ़ी बार कह चुकी हूँ, शरीर ही एक मंदिर है और आत्म परमात्मा आपके शरीर में, आपका आत्मा रूपी ईश्वर निवास करता है। तभी ये शरीर लेके आप सब जगह जा रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप आनंद पा रहे हैं, और आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही, आपके सारे काम हो रहे हैं। जैसे शरीर साथ छोड़ेगा वैसे ही आत्मा बेचैन हो जाएगी, कोई काम नहीं होगा और सब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए शरीर का बेस क्या है? शरीर का बेस है एक्सरसाइज, शरीर का बेस है मेडिटेशन, शरीर का बेस है योग, घूमना फिरना, अच्छे विचार, और सबसे पहली बात खाना पीना। जो खाते हैं वो ही बनता है आप वो ही आप होते हैं। जो आपके विचार होते हैं वो भी खाने से ही बनते हैं। जैसे आपके शरीर में खाना जाता है वही आपको उन्नति की ओर ले जाता है,
या अवनति की ओर ले जाता है। लेट्स थिंक अपॉन इट और लेट्स डू पॉजिटिव थिंग्स। गॉड ब्लेस यू।